हेलो फ्रेंड्स, वेलकम बैक टू माय चैनल। अब से गोकुल, मथुरा, वृंदावन की टूर मेरी शुरू हो रही है। तो उसका ये एपिसोड 1 है, जिसमें मैं आपको गोकुल धाम के दर्शन करवाऊंगा मथुरा ज़िले से। तो प्लीज़ वीडियो को अंत तक ज़रूर देखिएगा और हो सके तो इसको शेयर भी कीजिएगा अपने फ्रेंड्स और फैमिली मेम्बर्स को, तो वो भी गोकुल धाम के दर्शन कर सके। गोकुल जो कि कान्हा की खेलन भूमि है, तो जीवन में एक बार अवश्य ही इस भूमि के, ब्रज के दर्शन करने चाहिए सभी को। तो मैं सबको इस वीडियो के माध्यम से दर्शन करवाऊंगा। तो बोलिए, हाथी घोड़ा पाल की, जय कन्हैया लाल की, राधे राधे। तो चलिए अपनी गोकुल की टूर आरंभ करते हैं। अभी मैं गोकुल की छोटी छोटी गलियों से गुजर रहा हूँ। सच मानिए, गोकुल आते ही मन एकदम आनंदित हो गया, प्रफुल्लित हो गया, जैसे सारी चिंताएं मेरी दूर हो गई है। आपको भी एक बार यहाँ पे ज़रूर आना चाहिए, जहाँ पे हमारे कान्हा ने बचपन में खेला है, जहाँ पे हमारे कान्हा रहते थे। आप सभी को पता होगा कि श्री कृष्ण भगवान का जन्म तो मथुरा कंस की जेल में हुआ था, बट उनको फिर गोकुल लाया गया था। तो अपना थोड़ा बहुत बचपन उन्होंने गोकुल में ही बिताया है। तो अभी मैं सबसे पहले गोकुल में आगे बढ़ रहा हूँ दर्शन करने के लिए नंद महल के, जहाँ पे नंद बाबा का घर हुआ करता था। आज उस जगह पे मंदिर बनाया हुआ है, जहाँ पे आप सभी के दर्शन कर सकते हैं। नंद बाबा, यशोदा मैया, श्री कृष्ण जी, उनके भाई बलदाऊ जी, सभी के दर्शन आपको इस मंदिर में हो जाएंगे। यह है श्री कृष्ण द्वार। यहाँ से हम अंदर आगे बढ़ रहे हैं। गोकुल में अगर आप घूमेंगे तो उसका मार्केट भी बहुत अच्छा है और खाने पीने की दुकानें भी बहुत ही बढ़िया है। खाना और लस्सी यहाँ पे बहुत ही बढ़िया मिलता है, तो एक बार आपको वो भी ज़रूर ट्राई करना चाहिए। एक बात का ध्यान रखिएगा कि श्री कृष्ण भगवान का जन्म भले ही मथुरा में हुआ था, लेकिन वो रहते यहाँ पे थे। उसी वजह से आज भी यहाँ पे प्याज और लहसुन इस्तेमाल नहीं होता पूरे गांव में, और ना ही कहीं पे मिलता है। ये है गौ माता, ये एक गौशाला है गोकुल के अंदर। जय हो गौ मैया की। गोकुल गांव को अगर आप अच्छी तरह से घूमना चाहते हैं तो मेरी मानिएगा, वहाँ से किसी पंडित जी को अपने साथ रखिएगा। वो आपको वहाँ पे सभी प्रमुख जगहों के दर्शन करवा देंगे, और दर्शन करने के बाद आप अपने हिसाब से 100 रुपये, 200 रुपये, 300 रुपये, जितनी आपकी इच्छा हो उस हिसाब से पंडित जी को दक्षिणा दे दीजिएगा। तो ये सबसे सही ऑप्शन रहता है गोकुल में। नंद महल के दर्शन में अंदर करके आया हूँ। मंदिर के अंदर कैमरा या मोबाइल कुछ भी अलाउड नहीं है, तो मैं आपको अंदर से आपको दर्शन नहीं करवा सकता। तो मैं आगे बढ़ चुका हूँ नंद महल के दर्शन करने के बाद। अभी जो आपने देखा वो था ठाकुरानी घाट, और ये है गोकुल का यमुना घाट। माँ यमुना की पावन नदी यहाँ से आपको दिखाई देगी। ऊपर गोकुल बैराज है, जो कि एक ब्रिज है जहाँ से आप मथुरा की साइड से गोकुल पे आते हैं। तो बोलिए, जय हो यमुना मैया की। गोकुल की इन छोटी छोटी गलियों से गुजरना अपने आप में एक आनंद की बात है। जहाँ पे हमारे कान्हा खेलते थे, उन गलियों से गुजरने का अपना ही एक मज़ा है। इसका अनुभव मैं आपको शब्दों में बयां नहीं कर सकता, उसके लिए तो आपको खुद ही यहाँ पे आना होगा। ये वासुदेव जी की तस्वीर, जब वो श्री कृष्ण को यमुना पार करके यहाँ पे ला रहे थे गोकुल में। उसके बाद मैं वहाँ से आगे बढ़ गया हूँ। गोकुल से लगभग 5 या 6 किलोमीटर आप आगे बढ़ेंगे तो वहाँ पे आता है ये रमन रेती आश्रम। रमन रेती आश्रम के सामने ही ये एक हिरण पार्क है, जहाँ पे बहुत सारे हिरण रखे हुए हैं, ब्लैक बक, वाइट बक सभी। तो यहाँ पे उनको आप खाना खिला सकते हैं। अगर बच्चों को साथ में लेके आए हैं तो उनके लिए ये बहुत ही बढ़िया जगह है। रमन रेती आश्रम के बिल्कुल सामने ही ये पार्क है।
ਇੱਥੇ ਹੀ ਹੈਗਾ ਕੁਝ ਹਿਰਨ ਦਾ ਮੰਦਿਰ ਹੈ ਨਹੀਂ ਬਾਗ ਹੈ ਆ ਹਿਰਨ ਹੀ ਹੈਗੇ ਨੇ ਸਾਰੇ ਹੋਰ ਕੀ ਹੈ ਕੋਈ ਉਹ ਹੁੰਦੀ ਹੋਏਗੀ ਨਾ ਇਹਨਾਂ ਦੀ ਭਾਜੀ ਹਿਰਨ ਹੀ ਹੈ ਹਾਂ ਭੋਲੇ ਰਾਣੇ ਵੇਖੇ ਹਾਂ ਅਲਾਉਡ ਆ ਖਵਾਈ ਜੰਨੇ ਹਾਂ ਮੈਂ ਕਿਉਂ ਲਾਵਾਂ हम यहाँ पर दोपहर के करीब 3 बजे आ गए थे और रमन रेती आश्रम जो है वो दोपहर को 12 से 4 बजे तक बंद रहता है। इसी वजह से हम बाहर वेट कर रहे थे गेट खुलने का और अभी 4 बज चुके हैं तो रमन रेती आश्रम भक्तों के लिए खुल चुका है। तो अभी हम अंदर चलते हैं और आपको भी अंदर से आश्रम दिखाते हैं। रमन रेती मथुरा और महावन के बीच में एक स्थित स्थान है। इस स्थान पर रमन बिहारी जी का मंदिर है। माना जाता है कि संत रसखान ने यहाँ तपस्या की थी। यहाँ इनकी समाधि भी बनी हुई है। रमन बिहारी जी के प्राचीन मंदिर के जर्जर होने के कारण नए मंदिर में रमन बिहारी जी को विराजमान किया गया है। मंदिर राधा कृष्ण की अष्टधातु की मूर्तियाँ बनाई हुई है मंदिर के अंदर। भक्तगण इनके दर्शन से पुण्य लाभ प्राप्त करते हैं। 1978 में आए बाढ़ से पहले रमन रेती में रेत ही रेत हुआ करता था। इस रमणीक वन में कदम और पीपल के वृक्ष बहुत ज़्यादा पाए जाते थे। किसी समय इस वन में एक सिद्ध संत आत्मानंद गिरी आए। माना जाता है कि भगवान श्री कृष्ण ने इन्हें एक बार साक्षात दर्शन दिए थे, इसीलिए यह स्थान सिद्ध स्थान माना जाता है। यहाँ आने वाले दर्शनार्थी रमन रेती की मिट्टी से तिलक करके श्री कृष्ण के चरण रज को माथे से लगाने की अनुभूति करते हैं। यहाँ पे सभी लोग इस रमन रेती में खेलने के लिए ही आते हैं। यहाँ आके सभी बच्चे बन जाते हैं। तो क्योंकि भगवान श्री कृष्ण भी इसी मिट्टी में खेले हुए हैं, तो माना जाता है कि इस मिट्टी से खेलना, इस मिट्टी को अपने माथे पे लगाना, इस मिट्टी को अपने मुख से लगाना बहुत ही पवित्र माना जाता है। आपके कष्ट सभी दूर हो जाएंगे। अगर आपको कोई स्किन डिजीज़ है तो भी इस मिट्टी की वजह से ठीक हो सकते हैं, ऐसा मैंने सुना है। रमन रेती आश्रम में आज भी बहुत सारे साधु संत रहते हैं। यहाँ पे अंदर उनकी सभी कुटियाएँ अंदर बनाई हुई हैं, बाम्बू की सब अंदर कुटियाएँ। अभी मैं आपको दिखाऊंगा साधु संत की कुटियाएँ। तो यहाँ बड़े आए, छोटे आए या बुज़ुर्ग आए, जो भी आए सभी को मिट्टी से खेलना अनिवार्य है। यही है श्री गोकुल धाम, कान्हा की खेलन भूमि। जय कन्हैया लाल की, हाथी घोड़ा पाल की, जय कन्हैया लाल की। बोलो राधे राधे। रमन रेती मंदिर परिसर में हर तरफ रेती रेत है। यहाँ जो भी कृष्ण भक्त आता है बिना रेत में लौटे नहीं जा पाता। फागुन मास में यहाँ भक्तों की भीड़ बहुत ज़्यादा बढ़ जाती है। मान्यता है कि भगवान कृष्ण ने बाल रूप में इस रेत पर लीलाएं की थी। लोग मानते हैं कि इस रेत से सभी बीमारियां भी दूर हो जाती है। रमन रेती मंदिर के संत सुभावना चित्रानंद जी ने बताया कि भगवान श्री कृष्ण के बाल्यावस्था में मंदिर की जगह सिर्फ जंगल हुआ करता था। इस जगह पर रमन बिहारी श्री कृष्ण जी यहाँ पे खेला करते थे। एक बार जब रमन बिहारी खेल रहे थे तब गोपियों ने उनकी जो खेलने की गेंद होती है वो चुरा ली। तब उन्होंने रेत की ही एक गेंद बना ली और उससे ही खेलने लगे। भक्त मानते हैं कि यहाँ पर रेत को घुटने व जोड़ों में रखने पर दर्द भी ख़त्म हो जाता है। लोग यहाँ आकर लौटते हैं, यहाँ पर आके वो रेत में लौटने लगते हैं ताकि इस पवित्र मिट्टी से वे भी पवित्र हो सके। मान्यता है कि बाल कृष्ण यहाँ चले हैं, इसीलिए यह पवित्र है, यह मिट्टी इतनी पवित्र है। यही है वो संत जी की कुटिया है जहाँ पे अभी भी संत रहते हैं, जिसके बारे में मैंने अभी आपको बताया। इस मंदिर की रेत में हमको नंगे पैर ही चलना होता है। कोई भी जूता चप्पल पहनकर रेत में नहीं जा सकता है, क्योंकि ये बहुत ही पवित्र रेत है।
रेत में बिल्कुल भी कंकड़ नहीं है, इसीलिए नंगे पाँव चलने से कोई असुविधा भी नहीं होगी। इस रेत को बहुत ही पूजनीय माना जाता है। लोग इस रेत को अपने साथ अपने घर भी ले जा सकते हैं। हम भी अपने साथ पूरी एक बॉटल भर के रेत वहाँ से लेके आए हैं अपने घर के लिए। यहाँ पर संत आत्मानंद गिरी आए। माना जाता है कि भगवान श्री कृष्ण ने इन्हें साक्षात दर्शन दिए थे, जैसे मैंने आपको पहले भी बताया। इसीलिए ये स्थान बहुत ही ज़्यादा सिद्ध माना जाता है। अगर आप गोकुल आ रहे हैं तो रमन रेती में ज़रूर आइएगा। रमन रेती आप बिल्कुल मिस नहीं कर सकते। यहाँ पे आके रमन बिहारी जी के आप दर्शन कीजिएगा और इस मिट्टी में एक बार लौटिएगा ज़रूर, वरना आपको एक मलाल रह जाएगा कि वहाँ तक गए और मिट्टी से नहीं खेले। अभी मैं थोड़ी देर में आपको रमन बिहारी जी के दर्शन भी करवाता हूँ। अंदर मंदिर में जाके देखता हूँ मैं, अगर कैमरा अलाउड होगा तो वहाँ से मैं आपको रमन बिहारी जी के भी दर्शन करवाऊँगा। तो वीडियो में प्लीज़ बने रहिएगा। अभी मैं रमन बिहारी जी के दर्शन करने के लिए उनके मंदिर में आ गया हूँ। सभी भक्तगण झूम रहे हैं भजन ताल पे, तो आप भी दर्शन कर लीजिए श्री रमन बिहारी जी के। बोलिए राधे राधे, जय श्री कृष्ण। आप भी इस धुन में मग्न हो जाइए और नाचना शुरू कर दीजिए। रमन बिहारी जी के मंदिर के पीछे के साइड बहुत सारी श्री कृष्ण भगवान की छवियाँ बनाई हुई है, जहाँ पे श्री कृष्ण भगवान की कथाएं वहाँ पे आपको दिखाई गई हैं। जहाँ पे उन्होंने गोवर्धन पर्वत उठा लिया था, पहले आपने देखी वो छवि थी। फिर गोपियों के संग वो जब रासलीला करते थे, उनके कपड़े चुरा के चले जाते थे, तो वो सारी छवियाँ यहाँ पे बहुत बढ़िया बनाई गई हैं। ये आप देखिए तो भगवान अपनी गोपियों के संग रासलीला जा रहे हैं। ये सब देखना आप मिस नहीं कर सकते। अगर गोकुल में आते हैं तो रमन रेती आश्रम आना एक मस्ट विजिट प्लेस है गोकुल में। यहाँ पे एक और मंदिर भी है जहाँ पे आप जा सकते हैं, जिसे 84 खंबा मंदिर कहते हैं। इस मंदिर के अंदर टोटल 84 पिलर है, इसी आधार पे इसको 84 खंबा मंदिर कहा गया है। यहाँ पर किसी भगवान की मूर्ति नहीं है और ना ही यहाँ कोई पूजा होती है, फिर भी इसे मंदिर कहा जाता है। इसी सुंदर मंदिर के अंदर भगवान श्री कृष्ण ने अपना बचपन बिताया है। मंदिर के अंदर फ़ोटोग्राफी वीडियोग्राफी अलाउड नहीं थी, तो मैं अंदर से आपको उसके दर्शन नहीं करवा सकता। 84 खंबा मंदिर के दर्शन करने के बाद मैं आगे बढ़ गया हूँ और अभी मैं आ चुका हूँ ब्रह्मांड घाट, जो कि गोकुल में है। आपको अगर इसकी हिस्ट्री नहीं पता है तो मैं आपको बता देता हूँ कि एक बार भगवान श्री कृष्ण उन्होंने जब मिट्टी खा ली थी और यशोदा माँ ने उनको पकड़ लिया था और अपना मुंह खोलने के लिए बोला था। तो जब श्री कृष्ण भगवान ने अपना मुंह खोला तो यशोदा माँ ने देखा कि पूरा ब्रह्मांड भगवान श्री कृष्ण के मुख में समाया हुआ है। उन्होंने पूरे ब्रह्मांड के दर्शन उनके मुख में कर लिए। तो वो जो घटना घटी थी वो इसी घाट पे घटी थी। तब से लेके आज तक इसका नाम है ब्रह्मांड घाट। यहाँ पे श्री ब्रह्मांड बिहारी जी का मंदिर भी है, जहाँ पे आप दर्शन करने के लिए जा सकते हैं। और दर्शन करने के बाद अगर बाहर देखेंगे तो एक चीज़ आप नोटिस करेंगे कि यहाँ पे प्रसाद में मिट्टी के गोले मिलते हैं, जो कि भगवान श्री कृष्ण मिट्टी खाते थे यहाँ पे। तो प्रसाद में आज भी यहाँ पे मिट्टी के गोले ही मिलते हैं। ब्रह्मांड घाट से भी मैं आगे बढ़ चुका हूँ चिंताहरण महादेव जी के लिए। चिंताहरण महादेव जी वही मंदिर है जब श्री कृष्ण भगवान के मुख में यशोदा माँ ने पूरा ब्रह्मांड देख लिया और वो चिंता में आ गई, तो उस चिंता के निवारण के लिए महादेव जी ने खुद उनको वहाँ पे आके दर्शन दिया था। तो आज भी यहाँ पे वो शिवलिंग मौजूद है। तो आप चिंताहरण महादेव के भी दर्शन करना मत भूलिएगा। वो भी ब्रह्मांड घाट के पास में ही है, जहाँ से आप माँ यमुना के भी दर्शन कर सकते हैं। ब्रज की मिट्टी।
आई होप आपको आज का मेरा ये वीडियो देखने में अच्छा लगा होगा। आपको गोकुल धाम के बारे में पूरी इन्फॉर्मेशन मिल गई होगी। अगर आप गोकुल आते हैं तो कहाँ कहाँ आप श्री कृष्ण जी के दर्शन करने के लिए जा सकते हैं, वहाँ पे कौन कौन से मंदिर है। आशा करता हूँ कि आपको पूरी जानकारी मेरे इस वीडियो से मिल गई होगी। मेरी अगली वीडियो आएगी मथुरा के ऊपर। यहाँ से आगे मैं मथुरा जा रहा हूँ भगवान श्री कृष्ण की जन्मभूमि के दर्शन करने के लिए, तो उस वीडियो को भी ज़रूर देखिएगा। अगर ये वीडियो आपको अच्छा लगा हो तो लाइक और शेयर ज़रूर कीजिएगा अपने दोस्तों के साथ, और चैनल को सब्सक्राइब करना भी मत भूलिएगा। थैंक्स फॉर वॉचिंग।